दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मुकाबलों की टेस्ट श्रृंखला अभी जोश और जुनून के साथ जारी है। लेकिन इसी बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड ने एक और बड़ी घोषणा करके क्रिकेट प्रेमियों को और भी उत्साहित कर दिया है। दोनों देशों के बीच अब 2 टेस्ट मुकाबलों की लाल गेंद की सीरीज, 3 मुकाबलों की वनडे सीरीज और 3 T20 की जबरदस्त भिड़ंत तय हो चुकी है। इस बार दक्षिण अफ्रीका की टीम भारत का दौरा करने जा रही है, लेकिन असली चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब बीसीसीआई ने इस दौरे के लिए सबसे पहले वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी। इस बार चयनकर्ताओं ने बिल्कुल अलग राह पकड़ी है। न तो अनुभव की लाठी थमाई गई, न ही नाम के भरोसे चलने की गलती की गई। इस बार भारतीय दल में उन युवाओं को मौका दिया गया है जो घरेलू क्रिकेट में तूफानी प्रदर्शन के बाद अब राष्ट्रीय परिधान में अपना जलवा दिखाने को तैयार हैं। रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह जैसे 6 और अनुभवी और वरिष्ठ खिलाड़ियों को विश्राम देकर इस स्क्वाड में जगह दी गई है ऑलराउंडर खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी जैसे युवा हरफनमौला को, जिन्होंने गेंद और बल्ले दोनों से लगातार प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। वहीं मध्य क्रम में लय में लौटे श्रेयस अय्यर को भी एक बार फिर से अवसर मिला है, जिनकी समझदारी और दबाव में खेलने की क्षमता किसी भी मैच का रुख पलट सकती है। वहीं श्रेयस अय्यर और नीतीश कुमार रेड्डी के अलावा 4 और खिलाड़ियों को अपने इस स्क्वाड में शामिल किया है। इसके साथ ही 2 ऐसे तेज तर्रार खिलाड़ी भी इस दल में लौटे हैं जो कुछ समय से वनडे फॉर्मेट से बाहर चल रहे थे, लेकिन जिनकी धार और आक्रामकता अब विरोधी खेमे को सोचने पर मजबूर कर रही है। यह टीम अब पहले की तुलना में कहीं अधिक संतुलित, आक्रामक और आत्मविश्वासी लग रही है। याद दिला दें कि पिछले वर्ष जब दोनों टीमें आमने सामने वनडे सीरीज में हुई थीं, तब भारत ने लोकेश राहुल की अगुवाई में दक्षिण अफ्रीका को उसी की धरती पर 2-1 से करारी शिकस्त दी थी। अब जबकि भारत एक दिवसीय रैंकिंग में पहले पायदान पर काबिज है, तो उसकी कोशिश यही होगी कि एक बार फिर से जीत दर्ज कर इस स्थान को और अधिक मजबूत किया जाए। वहीं दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका की टीम इस श्रृंखला को पुरानी हार का बदला चुकता करने का एक बड़ा अवसर मान रही होगी। यही कारण है कि यह श्रृंखला केवल अंक या रिकॉर्ड के लिए नहीं, बल्कि सम्मान, बदला और दबदबे की जंग बनने जा रही है। दोनों पक्ष अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे और हर एक रन, हर एक विकेट और हर गेंद में सिर्फ खेल नहीं, बल्कि गर्व और जुनून की लड़ाई देखने को मिलेगी। और इस बार भारत की इस नवगठित युवा सेना ने जो तेवर दिखाए हैं, उससे इतना तो तय है कि दक्षिण अफ्रीका को पसीना बहाने के लिए तैयार रहना होगा। यह श्रृंखला सिर्फ एक मुकाबला नहीं, बल्कि एक ऐसा सुनहरा अध्याय बनने जा रहा है जिसमें भारत फिर साबित करेगा कि अब वह सिर्फ अनुभव पर नहीं, बल्कि जोश, जज्बा और युवा ताकत के सहारे भी विजय का परचम फहराने की ताकत रखता है। तो दोस्तों, क्रिकेट के मैदान में अब एक और जंग का ऐलान हो चुका है। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका की 3 मैचों की वनडे सीरीज। और आज के इस धमाकेदार वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं इस सीरीज से जुड़ी वो हर जानकारी जो जानकर आपके क्रिकेटी खून में उबाल आ जाएगा। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं इस सीरीज के शेड्यूल की। कब, कहां और किस दिन होने वाला है भारत और अफ्रीका के बीच 3 मुकाबलों का महासंग्राम। लेकिन रुकिए, ये तो बस ट्रेलर है। असली मसालेदार जानकारी तो अभी बाकी है, क्योंकि अब सवाल ये है कि अगर आप टीवी के सामने नहीं बैठ सकते, तो फिर इस मुकाबले को मोबाइल पर लाइव और बिल्कुल फ्री में कैसे देख सकते हैं? हाँ, सही सुना आपने, बिना एक भी पैसा खर्च किए पूरे मुकाबले का मजा आपके मोबाइल स्क्रीन पर कैसे मिलेगा, यही राज भी हम आज खोलने वाले हैं। उसके बाद हम चलेंगे आंकड़ों की दुनिया में, जहां भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच अब तक खेले गए वनडे मुकाबलों की जीत हार का पूरा हिसाब किताब खंगालेंगे, ताकि समझ आ सके कि आंकड़ों के तराजू में किसका पलड़ा भारी है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती जनाब, क्योंकि उसके बाद बात होगी उस भारतीय स्क्वाड की जिसे बीसीसीआई ने इस सीरीज के लिए चुनकर मैदान में उतारा है। और यकीन मानिए, इस 15 खिलाड़ियों की जो टुकड़ी तैयार की गई है, वो ऐसी है कि अफ्रीका की टीम की तो मैच शुरू होने से पहले ही हालत पतली हो जाए। कौन है वो प्लेयर जो इस बार कहर बरसाने वाले हैं? कौन है वो कप्तान जो रणनीति से अफ्रीका की नींव हिला देगा? और कौन है वो उपकप्तान जो मैदान में दुश्मन के दांत खट्टे करने वाला है? ये सब राज आज खुलेंगे। और आखिर में हम आपको बताएंगे इस सीरीज से जुड़ी वो तमाम बड़ी और जरूरी अपडेट्स जो जानना हर उस क्रिकेट प्रेमी के लिए जरूरी है जो खुद को असली भारतीय फैन कहता है। तो वीडियो को अंत तक देखना है धर्म की तरह। और अगर आप इस चैनल पर नए हो और भारतीय टीम से जुड़ी हर उठापटक से हमेशा एक कदम आगे रहना चाहते हो, तो इस क्रिकेटी दुनिया यानी क्रिकेट क्लासरूम को अब भी सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को दिल खोलकर
लाइक और शेयर करना ना भूलो, क्योंकि अगली आवाज अब मैदान में बल्ले और गेंद की गूंज की होगी। तो चलिए अब बात करते हैं उस महासंग्राम के शेड्यूल की, जहां भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें 3 वनडे मुकाबलों की जंग में आमने सामने होंगी। और जनाब, ये भिड़ंत सिर्फ मैदान की नहीं बल्कि गौरव, रणनीति और दबदबे की भी होगी। इस सीरीज का पहला मुकाबला होगा झारखंड की सरजमीन पर, रांची के JSCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, जहां धोनी की मिट्टी पर टीम इंडिया पहली जीत की नींव डालने उतरेगी। फिर काफिला पहुंचेगा छत्तीसगढ़, रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, जहां दूसरा वनडे खेला जाएगा और वहां की जनता चीख चीख कर बस यही कहेगी, भारत भारत। और इसके बाद फाइनल जंग होगी विशाखापट्टनम के YS राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में, जहां तीसरा और आखिरी वनडे दोपहर 1:30 बजे से शुरू होकर एक नई कहानी लिखेगा। अब चूंकि ये सीरीज पूरी की पूरी भारतीय मैदानों पर खेली जा रही है, तो घरेलू पिच, दर्शकों का शोर और माहौल सब टीम इंडिया के पक्ष में होगा। यानी अफ्रीका के लिए ये टूर टॉर्चर बन सकता है। लेकिन अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो हर फैन के दिल में है, देखेंगे कहां? तो जनाब, टीवी पर अगर आप लुत्फ उठाना चाहते हो तो सीधा रिमोट उठाइए और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर जम जाइए, क्योंकि वहीं से होगा लाइव टेलीकास्ट। और अगर आप मोबाइल पर फ्री में देखना चाहते हो तो जियो यूजर्स के लिए खुशखबरी यह है कि जियो सिनेमा और हॉटस्टार ऐप पर इस पूरी सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग बिना एक भी पैसा दिए धुआंधार देखने को मिलेगी। यानी इस बार ना जेब डीली करनी है, ना ऐप खरीदना है, बस इंटरनेट ऑन करो और भारत बनाम अफ्रीका की ये भिड़ंत अपनी हथेली में देखो, बिल्कुल लाइव, बिल्कुल फ्री। अब जरा नजर डालते हैं उस फैसले पर जिसने पूरी क्रिकेट बिरादरी को चौंका दिया, क्योंकि इस वनडे सीरीज के लिए BCCI ने कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी है उस खिलाड़ी को जिसे गेंदबाज गेंदबाजी से नहीं, खौफ से दूर भागते हैं। जी हां, बात हो रही है टीम इंडिया के रन मशीन और तूफानी ओपनर रोहित शर्मा की, जिन्हें इस बार भी भारतीय टीम की कमान सौंपी गई है। लेकिन असली सरप्राइज तो तब मिला जब मिडिल ऑर्डर के शांत सन्यासी जैसे दिखने वाले लेकिन मैदान पर शेर जैसी दहाड़ लगाने वाले श्रेयस अय्यर को उप कप्तान की कुर्सी दे दी गई, वो भी पहली बार। और इस चौंकाने वाले फैसले ने हर किसी की आंखें फाड़ दी, क्योंकि इतने बड़े नामों के बीच अचानक से अय्यर को नंबर 2 की कुर्सी पर बैठाना कोई छोटा कदम नहीं था, बल्कि ये इशारा है कि BCCI अब भविष्य की कप्तानी को भी नई दिशा देने में जुट चुका है। अय्यर के अंदर जो ठहराव है, जो बल्लेबाजी के बीच में गुस्से को छुपाकर शांत रहकर विस्फोट करने की कला है, शायद वही चीज चयनकर्ताओं को पसंद आई। तो अब गेंद आप पर है दोस्तों, कमेंट करके बताओ कि आपकी नजरों में वनडे क्रिकेट के लिए भारत का सबसे दमदार, सबसे भरोसेमंद और सबसे जानदार कप्तान कौन है। तो दोस्तों, BCCI ने इस 3 मैचों की वनडे सीरीज में साउथ अफ्रीका की टीम का सुपाड़ा साफ करने के लिए जिस 15 सदस्यीय भारतीय स्क्वाड का चयन किया है, उस धांसू स्क्वाड की बात करने से पहले अब चलिए उस दिलचस्प टकराव की हिस्ट्री पर भी एक नजर मार लेते हैं, जहां भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें वनडे फॉर्मेट में एक दूसरे से भिड़ चुकी हैं और हर बार मैदान पर जीत हार से कहीं ज्यादा इज्जत और इरादों की लड़ाई खेली गई है। अब तक इन दोनों दिग्गज टीमों के बीच कुल 94 वनडे मुकाबले हो चुके हैं और आंकड़े चीख चीख कर बता रहे हैं कि इस क्रिकेटी महायुद्ध में पलड़ा भारत का भारी रहा है, क्योंकि जहां साउथ अफ्रीका ने 40 मुकाबलों में टीम इंडिया को चित्त कर फतह दर्ज की है, वहीं भारतीय टीम ने 51 बार प्रोटियाज को धूल चटाकर यह साबित कर दिया है कि मैदान पर उनका जोश होश से कहीं आगे निकलता है। हाँ, यह भी सच है कि 3 मुकाबले ऐसे भी रहे जो बिना किसी नतीजे के खत्म हुए, यानी बारिश या किस्मत की मार झेलनी पड़ी। अब अगर सिर्फ आंकड़ों की नजर से देखें तो भारत की बादशाहत साफ साफ झलकती है, लेकिन खेल सिर्फ आंकड़ों से नहीं, इरादों से जीता जाता है। और इसीलिए साउथ अफ्रीका को हल्के में लेना सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि जब ये टीम रंग में आती है तो बड़े बड़ों के सपनों को बर्बाद करने का मादा रखती है। मगर इस बार कहानी कुछ और है, क्योंकि BCCI ने इस वनडे सीरीज में अफ्रीकी टीम को कुचलने के लिए जो 15 खिलाड़ियों की तूफानी भारतीय स्क्वाड चुनी है, उसकी आंधी में टिक पाना किसी भी विरोधी टीम के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। तो अब वक्त है उस विनाशकारी स्क्वाड की परतें खोलने का जिसने अफ्रीका की नींद उड़ाकर रख दी है। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं उस भारतीय स्क्वाड की जिसे BCCI ने इस वनडे सीरीज के लिए तैयार किया है। और यकीन मानिए, ये 15 खिलाड़ियों की फौज अफ्रीका को सिर्फ हराने नहीं बल्कि उसकी वनडे रुतबे को रौंदने के लिए चुनी गई है। इस टीम का ऐलान ऐसा है जैसे मैदान में तूफान छोड़ने की तैयारी हो चुकी हो, और इसकी शुरुआत होती है उन 3 ओपनर्स से जिन्हें देखकर गेंदबाजों की सांस अटक जाती है। ये वो खिलाड़ी हैं जो पावर प्ले की पहली ही गेंद से ऐसे हमला बोलते हैं जैसे सामने गेंद नहीं, कोई दुश्मन खड़ा हो। उनकी बैटिंग में वो धमक है जो पहले ओवर में ही विरोधी टीम के प्लान को तहस नहस कर देती है। जैसे ही ये मैदान में उतरते हैं, स्टेडियम गूंजने लगता है
और विपक्षी कप्तान की आंखों में चिंता की लकीरें खिंच जाती हैं, क्योंकि इन्हें रोकना मतलब विकेट के आगे खाई खुदवाना। इनके शॉट्स सिर्फ रन नहीं बनाते, ये मानसिक दबाव भी बनाते हैं, और यही वो शुरुआत होती है जिससे विरोधी टीम पूरे मैच में बैकफुट पर चली जाती है। बीसीसीआई का यह दांव साफ संकेत है कि टीम इंडिया इस बार शुरू से ही मैदान पर अपनी धौंस जमाकर अफ्रीकी खेमा हिलाने वाली है, और इन ओपनरों की आंधी में टिक पाना अब किसी भी गेंदबाज के लिए आसान नहीं रहने वाला। तो चलिए अब उस पहले इस स्क्वाड में मौजूद पहले ओपनिंग विस्फोटक बल्लेबाज की बात करते हैं, जिसने न जाने कितनी बार अकेले दम पर विरोधी टीमों की बुनियाद हिला दी है। हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया के कप्तान और क्रिकेट की भाषा में हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा की। बीसीसीआई ने उन्हें इस सीरीज में फिर से ओपनिंग की जिम्मेदारी सौंपते हुए टीम की अगुवाई के साथ साथ शुरुआती हमले की कमान भी थमा दी है। और इसमें कोई शक नहीं कि रोहित जब पिच पर आते हैं तो गेंदबाजी आक्रमण की सांसें अटक जाती हैं। वो खिलाड़ी जो पहली ही गेंद से बता देता है कि मुकाबला किसके इशारों पर चलेगा। ना कोई हिचक, ना कोई इंतजार, सिर्फ बल्ले का खुला वार और गेंद की बाउंड्री के पार उड़ान। रोहित की बल्लेबाजी किसी तूफान की तरह नहीं बल्कि सुनामी की तरह होती है, जिसमें विपक्षी टीम सिर्फ नुकसान गिनती रह जाती है। आंकड़ों की बात करें तो 273 वनडे मैचों में 11,168 रन, वो भी 48 के औसत से, और इन रनों में छिपे हैं 32 धमाकेदार शतक और 58 सटीक अर्धशतक, जो ये साबित करने के लिए काफी हैं कि रोहित सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि वनडे क्रिकेट का राजा है। और जब यही खिलाड़ी कप्तान भी हो तो फिर मैदान पर उसकी मौजूदगी सिर्फ एक स्ट्रोक प्लेयर की नहीं होती बल्कि एक रणनीतिक सेनापति की होती है, जो गेम को बैट से ही नहीं दिमाग से भी जीतता है। उनका अनुभव, उनकी बेमिसाल टाइमिंग और उनकी शांत आंखों के पीछे छिपी आक्रामकता विरोधी गेंदबाजों के लिए ऐसा मनोवैज्ञानिक डर बन जाती है जिससे भागना तो दूर, आंख मिलाना भी मुश्किल होता है। इस बार अफ्रीका के लिए चुनौती दोगुनी है, क्योंकि सामने वो खिलाड़ी है जो रन नहीं रुतबा बनाता है, और जब उसका बल्ला गरजता है तो सिर्फ गेंदबाज ही नहीं, किस्मत भी किनारे खड़ी कांपती है। और अब बात करते हैं इस स्क्वाड में मौजूद उस दूसरे तूफानी ओपनर बल्लेबाज की, जो इस वक्त इंडियन क्रिकेट के आसमान पर तेजी से उभरते सूरज की तरह चमक रहा है। बाएं हाथ का विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल। बीसीसीआई ने इस युवा खिलाड़ी को पहली बार वनडे स्क्वाड में जगह देकर यह साफ कर दिया है कि अब वक्त आ गया है भारतीय बल्लेबाजी क्रम में एक नए बवंडर को उतारने का, जो हर फॉर्मेट में विरोधियों की नींद उड़ाने का माद्दा रखता है। यशस्वी कोई साधारण खिलाड़ी नहीं, ये वो लड़का है जिसने टेस्ट क्रिकेट की सधी हुई दुनिया में विदेशी जमीन पर शतक ठोककर ऐलान कर दिया कि उसकी दस्तक आने वाले कल की तैयारी है। फिर T20 में उसने पावर प्ले के अंदर ऐसे बल्ले घुमाए कि गेंदबाजों की लाइन लेंथ और आत्मविश्वास दोनों उड़ गए। अब वनडे क्रिकेट की बारी है, और ये बात तय है कि यशस्वी का आग उगलता बल्ला इस फॉर्मेट को भी अपनी लपटों में लेने को बेताब है। भले ही उसके नाम अभी वनडे इंटरनेशनल डेब्यू ना हुआ हो, लेकिन उसका जो टेस्ट और T20 रिकॉर्ड है वही इस बात की सबसे बड़ी गारंटी है कि सामने वाली टीम के लिए ये डेब्यूटेंट खिलाड़ी एक खामोश तबाही लेकर आ सकता है। वो बल्लेबाज है जो फील्डिंग सेटअप की परवाह नहीं करता, गेंदबाजी के प्रकार से नहीं डरता, वो बस गेंद देखता है, टाइम करता है और मारता है, ऐसा कि गेंद सीधी स्टैंड में जाकर टिकती है। यशस्वी को इस सीरीज में मौका मिला है खुद को वनडे में साबित करने का, और अगर उसने एक बार शुरुआत पकड़ ली तो साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों की खैरनाही है। और अब आते हैं इस स्क्वाड में मौजूद उस तीसरे ओपनर पर, जो इस वक्त सिर्फ टीम इंडिया का नहीं बल्कि पूरे वनडे क्रिकेट का ताजधारी शहजादा बन चुका है। नाम है शुभमन गिल। इस युवा बल्लेबाज को बीसीसीआई ने इस स्क्वाड में बतौर तीसरा ओपनर शामिल किया है, लेकिन उसके आंकड़े, उसका फॉर्म और उसका आत्मविश्वास बताता है कि वो किसी भी दिन पहली पसंद बन सकता है। शुभमन गिल वो खिलाड़ी है जो क्रिकेट को सिर्फ खेल नहीं, एक फाइन आर्ट की तरह खेलता है, जिसमें हर शॉट ब्रश से खींची गई स्ट्रोक की तरह लगता है। उसकी तकनीक में ठहराव है, पर रन बनाने की भूख किसी तूफान से कम नहीं। वो जब पावर प्ले में मैदान पर उतरता है तो शुरुआत में गेंदबाजों की चाल को पढ़ता है, खुद को सेट करता है, और जैसे ही आंखें जमती हैं फिर मैदान पर सिर्फ बल्ले की भाषा सुनाई देती है, एक ऐसी भाषा जो चौकों छक्कों में तब्दील होती है। और यही वजह है कि आज वो वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पर काबिज है। गिल का मौजूदा फॉर्म किसी स्वप्न से कम नहीं। टेस्ट सीरीज हो या वनडे, उनका बल्ला हर फॉर्मेट में ऐसी निरंतरता से रन उगल रहा है कि विपक्षी गेंदबाजों के लिए सटीक प्लान बनाना भी सिरदर्द बन चुका है। बात करें उनके रिकॉर्ड की तो 55 वनडे मैचों में 2000
775 रन ठोकना कोई मामूली बात नहीं है। उस पर भी 15 अर्धशतक और 8 शतक ये दिखाते हैं कि वो सिर्फ टिकता नहीं, मैच को अपने कंधों पर खींच कर ले जाता है। शुभमन का अंदाज शांत है, लेकिन उसका असर इतना तीखा है कि सामने वाली टीम की रणनीति तक घबरा जाती है। वो बल्ला नहीं चलाता, वो विपक्ष की उम्मीदों को काटता है, धीरे धीरे पर पूरी बेरहमी से। और अब जबकि साउथ अफ्रीका जैसी फुर्तीली और आक्रामक टीम सामने है, तो उनके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द यही है कि शुभमन गिल को कब, कैसे और कहां रोका जाए। क्योंकि अगर ये खिलाड़ी टिक गया तो फिर स्कोरबोर्ड भी थक जाएगा, लेकिन उसका रन रुकने का नाम नहीं लेगा। अब जरा दिल थाम के एक सवाल उठता है जो हर क्रिकेट प्रेमी के दिल में गरम तवे की तरह तप रहा है। आखिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस धमाकेदार वनडे सीरीज में टीम इंडिया की पारी की ओपनिंग किससे कराई जाए? एक और हैं रोहित शर्मा, जिनका नाम सुनते ही गेंदबाजी लाइनअप को पसीना आ जाता है। एक ऐसा ओपनर जो अनुभव का भंडार है और जिसकी हर शुरुआत विपक्ष के लिए खतरे की घंटी बन जाती है। दूसरी तरफ हैं शुभमन गिल, जो इस वक्त वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पर बैठे हैं। और तीसरे को मत भूलिए, यशस्वी जायसवाल, जो अभी अभी वनडे टीम में दाखिल हुए हैं, लेकिन पहले ही अपने टेस्ट और T20 प्रदर्शन से बता चुके हैं कि वो सिर्फ एक यंगस्टर नहीं बल्कि गेंदबाजों के लिए चलती फिरती आफत है। लेकिन अब फैसला आपके हाथ में है दोस्तों, तो बिना वक्त गंवाए फटाफट कमेंट करके हमें बताओ, क्या साउथ अफ्रीका के खिलाफ ओपनिंग की जिम्मेदारी हिटमैन को मिलनी चाहिए, या नंबर 1 रैंक वाले गिल को, या नंबर 1 रैंक वाले गिल को, या फिर टीम को चाहिए एक नई हवा और तेज आगाज और वो नाम हो यशस्वी जायसवाल? जवाब दो और बताओ कौन बने भारत की पारी की असली शुरुआत का बादशाह। और अब घुमाते हैं नजर उस हिस्से की तरफ जो किसी भी टीम के संतुलन की असली कसौटी होता है। जी हाँ, बात हो रही है मिडिल ऑर्डर की, उस जगह की जहां न सिर्फ धैर्य की जरूरत होती है बल्कि हालात के मुताबिक खेल को मोड़ने की काबिलियत भी चाहिए होती है। और इस बार BCCI ने जो 15 खिलाड़ियों की जो स्क्वाड चुनी है, उसमें मिडिल ऑर्डर के लिए 3 ऐसे जांबाजों को जगह दी गई है जो न सिर्फ अनुभव से लबरेज हैं बल्कि मैच को अपने हिसाब से चलाने का हुनर भी रखते हैं। ये वो बल्लेबाज हैं जो अगर टीम संकट में हो तो चट्टान बनकर खड़े हो जाते हैं, और अगर जरूरत हो तो चौके छक्कों की ऐसी बौछार करते हैं कि बॉलर की लाइन लेंथ और कप्तान की रणनीति दोनों उड़ जाती है। मिडिल ऑर्डर की सबसे बड़ी खूबी होती है दबाव में धैर्य और मौके पर वार, और ये तीनों खिलाड़ी उस टेस्ट में खरे उतरते हैं। चाहे गेम फंसा हो या फिर पारी को सेट करने की जिम्मेदारी हो, ये बल्लेबाज हर हालात में रन बहाते हैं और रन रेट को कभी नीचे नहीं गिरने देते। यही कारण है कि इस बार टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर सिर्फ मजबूत नहीं बल्कि विरोधी टीमों के लिए एक चलती फिरती चुनौती बन चुका है, जहां हर गेंद पर रन और हर ओवर में दबाव बदलना तय है। तो इस स्क्वाड में मौजूद पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की बात करें, जिसे टीम इंडिया का संकट में सबसे बड़ा सहारा और मैदान पर रन बरसाने वाला साइलेंट स्टॉर्म कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी हां, बात हो रही है श्रेयस अय्यर की, जिन्हें इस बार फिर स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में शामिल किया गया है। अय्यर वो खिलाड़ी हैं जिनके कंधों पर ना जाने कितनी बार टीम इंडिया की ढहती हुई पारी को दोबारा खड़ा करने की जिम्मेदारी आई, और हर बार उन्होंने बिना शोर मचाए कमाल कर दिखाया। उनकी बल्लेबाजी में जो ठहराव है, जो नियंत्रण है और जो टाइमिंग है, वो उन्हें इस समय भारत का सबसे भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर स्तंभ बना देती है। उनका अंदाज किसी अनुभवी कलाकार की तरह होता है, जहां एक एक रन भी सोच समझकर सिचुएशन के हिसाब से आता है, लेकिन जब जरूरत पड़े तो वही खिलाड़ी रन रेट को ऐसी रफ्तार देता है कि विरोधी कप्तान की फील्डिंग सेटिंग भी पसीना पसीना हो जाती है। हाल ही में खत्म हुई चैंपियंस ट्रॉफी में जिस अंदाज में उन्होंने रन बनाए, वो ये दिखाने के लिए काफी था कि अय्यर अब सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि मिडिल ऑर्डर का पहला नाम बन चुके हैं। 70 वनडे मुकाबलों में 2845 रन, जिनमें 5 तूफानी शतक और 22 सटीक अर्धशतक दर्ज हैं। ये आंकड़े उनके क्लास और निरंतरता की गवाही है। और साउथ अफ्रीका जैसी आक्रामक गेंदबाजी लाइनअप के खिलाफ अय्यर की मौजूदगी एक ऐसा कवच साबित हो सकती है जो अगर एक बार टिक गया तो सामने वाली टीम को समझ ही नहीं आएगा कि रन कहां से बरस रहे हैं और मैच कब हाथ से निकल गया। श्रेयस अय्यर वही खिलाड़ी हैं जो खेल को बीच से पकड़कर उसे अंजाम तक ले जाने का माद्दा रखते हैं, और इस सीरीज में उनके तेवर कुछ ऐसे दिख रहे हैं मानो वो फिर से मैदान पर एक नई स्क्रिप्ट लिखने के लिए तैयार बैठे हैं, इस बार शायद और भी ज्यादा घातक अंदाज में। और अब आता है इस स्क्वाड में मौजूद उस दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज की, जो जब जब मिडिल ऑर्डर की चर्चा होती है सबसे पहले दिमाग में कौंधता है, विराट कोहली, जिसे देख हर क्रिकेट प्रेमी की धड़कन तेज हो जाती है और विपक्षी टीम की रणनीतियां बिखरने लगती हैं। BCCI ने इस बार भी अपनी स्क्वाड में विराट को मिडिल ऑर्डर का वो मुख्य स्तंभ बनाया है जिस पर पूरी पारी की दिशा
और दशा टिकी होती है। कोहली सिर्फ एक नाम नहीं, वनडे क्रिकेट की चलती फिरती किताब है। हर पन्ना रन से लिखा है और हर पंक्ति विपक्ष के माथे पर चिंता की लकीरें खींच देती हैं। उनकी बल्लेबाजी वो अनोखा मेल है जहां तकनीक, टेम्परामेंट और टाइमिंग तीनों अपने चरम पर नजर आते हैं। वो जब क्रीज पर आते हैं तो खेल की चाल बदल जाती है। रणगति को वो एक बारीक डॉक्टर की तरह संभालते हैं और जब लय में आते हैं तो गेंदबाजी यूनिट की नसें तक खोलकर रख देते हैं। 302 वनडे मैच, 14,181 रन और वो भी 51 लाजवाब शतकों और 74 अर्धशतकों के साथ। इन आंकड़ों को देखकर इतना तो तय है कि कोहली का बल्ला चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, और जब वो फॉर्म में होता है तो गेंदबाजों के पास सिर्फ एक काम बचता है, दुआ करना। विराट का स्ट्रोक प्ले जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी, क्योंकि उनके हर रन में एक पैशन झलकता है और हर पारी में टीम को जीत की ओर ले जाने का जुनून साफ नजर आता है। साउथ अफ्रीका के लिए इस सीरीज की सबसे बड़ी मुसीबत यही होगी कि वो कोहली को कब और कैसे रोकें, क्योंकि अगर ये रन मशीन एक बार पिच पर टिक गई तो फिर खेल में सिर्फ भारत का रंग दिखेगा, बाकी टीम तो बस गेंद बटोरती रह जाएगी। और अब बात करते हैं इस स्क्वाड में मौजूद उस तीसरे और आखिरी मिडिल ऑर्डर विस्फोटक बल्लेबाज की, जिसने बेहद कम वक्त में अपनी मौजूदगी से भारतीय क्रिकेट में एक नई हलचल मचा दी है। बाएं हाथ का क्लास और कमाल का कॉम्बिनेशन, नाम है साई सुदर्शन। ये वही खिलाड़ी है जिसने आईपीएल 2025 में अपनी बल्लेबाजी से न सिर्फ रन बनाए बल्कि बड़े बड़े इंटरनेशनल बॉलर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी थीं। साई सुदर्शन ने पिछले साल साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही अपनी पहली वनडे सीरीज में 2 जबरदस्त 50 ठोककर बता दिया था कि वो सिर्फ भविष्य का सितारा नहीं बल्कि वर्तमान में भी पूरे आत्मविश्वास के साथ चमकने वाला नाम है। और अब जब बीसीसीआई ने उन्हें एक बार फिर नीली जर्सी में उतरने का मौका दिया है तो साउथ अफ्रीका के लिए एक बार फिर खतरे की घड़ी बच चुकी है, क्योंकि साई वो बल्लेबाज है जो क्रीज पर जमते ही नजाकत से ड्राइव भी खेलता है और बेहिचक मैदान के बाहर गेंद भी पहुंचा देता है। साउथ अफ्रीका के गेंदबाज भले ही उसे नया लड़का समझने की भूल करें, लेकिन वो भूल उन्हें बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि साई अगर इस बार भी फॉर्म में आ गया तो मिडिल ओवर्स में ऐसा कहर टूटेगा कि रन सिर्फ स्कोर बोर्ड पर नहीं, विरोधी टीम की हिम्मत पर भी अंकित हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब साफ है, ये नवाब बल्ले से नहीं खेलता, मैदान पर इबारतें लिखता है और इस सीरीज में उसकी कलम दोबारा चलने को तैयार है। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में अब अगर विकेटकीपर बल्लेबाजों की बात करें तो बीसीसीआई ने 2 बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाजों को अपने इस स्क्वाड में शामिल किया है। तो अब जिक्र इस स्क्वाड में मौजूद उस पहले विकेटकीपर खिलाड़ी का जिसकी वापसी का इंतजार हर भारतीय फैन ने उसी बेचैनी से किया जैसे कोई रोमांचक मैच में आखिरी गेंद पर छक्के की उम्मीद करता है। जी हां, बात हो रही है विकेट के पीछे से आग उगलने वाले और बैट से गेंदबाजों की नींद उड़ाने वाले ऋषभ पंत की, जिन्हें इस बार स्क्वाड में बतौर पहले विकेटकीपर बल्लेबाज चुना गया है। लंबे ब्रेक, चोट और सवालों के बाद जिस अंदाज में पंत ने वापसी की है वो किसी फिल्मी हीरो की एंट्री से कम नहीं। एकदम धूल उड़ती है और सामने आता है वो चेहरा जो आते ही खेल का मिजाज बदल देता है। श्रीलंका के खिलाफ उनकी पिछली वनडे सीरीज में भले ही बल्ला थोड़ी देर खामोश रहा हो, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ हालिया टेस्ट मुकाबलों में उन्होंने जो शोर मचाया है उसने बता दिया है कि ये वही पंत हैं जो विकेट पर आते ही गेंदबाज की धड़कनों से खिलवाड़ करते हैं और स्टंप्स के पीछे ऐसे उड़ते हैं जैसे हाथ में दस्ताने नहीं, पंख लगे हों। वनडे फॉर्मेट में अब तक 31 मैच, 871 रन, 1 शतक और 5 अर्धशतक उनके नाम हैं। लेकिन इन आंकड़ों से ज्यादा खौफनाक है उनका खेलने का अंदाज, जो किसी नियम कायदे से नहीं, दिल और आक्रामक इरादों से चलता है। पंत की सबसे बड़ी ताकत है उनका बेखौफ होना। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन गेंदबाज है, कौन फील्डिंग कर रहा है या स्कोर क्या कह रहा है, वो बस बल्ला घुमाते हैं और गेंद हवा में ऐसे उड़ती है जैसे किसी झूले से छोड़ी गई पतंग। इस बार जब वो नीली जर्सी में वापसी करेंगे तो न सिर्फ विकेट के पीछे का शोर बढ़ेगा बल्कि सामने वाली टीम के लिए हर ओवर में खतरे का अलार्म बजता रहेगा, क्योंकि ऋषभ पंत जब रंग में होते हैं तो गेंदबाजों के पास सिर्फ एक काम बचता है, गेंद ढूंढना और अफसोस करना। वहीं इस ढांसू स्क्वाड में विकेट कीपिंग की कमान संभालने के लिए दूसरे विकेट कीपर की तौर पर लोकेश राहुल को शामिल किया गया है। ये वो बल्लेबाज जो ना तो किसी एक पोजीशन का मोहताज है, ना किसी खास फॉर्मेट का गुलाम। ये वो खिलाड़ी है जो जहां भी टीम को जरूरत हो वहां उतरता है और पूरे मैच की चाल पलट देता है। राहुल का बल्ला उस सर्जन की तरह है जो रन नहीं काटता, तराशता है। और हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जो क्लासिक वापसी उन्होंने की है
उसने साफ कर दिया है कि चोटों का दौर अब पीछे छूट चुका है और राहुल एक बार फिर अपनी पुरानी धार और नए तेवर के साथ लौट चुके हैं। वनडे आंकड़ों की बात करें तो ये खिलाड़ी 85 मुकाबलों में 3043 रन जड़ चुका है, जिसमें 18 बेहतरीन अर्धशतक और 7 जोरदार शतक शामिल हैं। और ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उस स्थिरता और विस्फोटकता का मिलाजुला सबूत है जो राहुल को टीम इंडिया का सबसे बहुपयोगी हथियार बना देता है। और अब जब साउथ अफ्रीका जैसी गेंदबाजी यूनिट सामने खड़ी होगी तो उनके लिए सबसे बड़ी टेंशन ये नहीं होगी कि राहुल कहां बल्लेबाजी कर रहा है, बल्कि ये होगी कि वो किस अंदाज में खेलने वाला है। क्योंकि जब ये खिलाड़ी मोमेंटम में आता है तो वो रन बनाने वाली मशीन बन जाता है और विपक्ष को लगता है जैसे गेंद नहीं खेली जा रही बल्कि मैच उनके हाथों से फिसलता जा रहा है, धीरे नहीं बहुत तेजी से। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ भारतीय टीम का वनडे फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज कौन है। और अब नजर डालते हैं उस हिस्से पर जहां मैच का असली संतुलन तय होता है। जी हां, बात हो रही है टीम इंडिया के ऑलराउंड योद्धाओं की, जिनका चयन इस बार बीसीसीआई ने इतने सटीक और धारदार अंदाज में किया है कि साउथ अफ्रीका के लिए अब मुकाबला सिर्फ एक टीम से नहीं बल्कि 3 ऐसे त्रिशूलधारी खिलाड़ियों से है जो अकेले अपने दम पर खेल की दिशा और दशा दोनों बदलने की ताकत रखते हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जो न सिर्फ बल्ले से आखिरी ओवर्स में रन की बारिश कर सकते हैं बल्कि जब गेंद थमाते हैं तो सामने वाली टीम की कमर मिडिल ओवर्स में ही तोड़ कर रख देते हैं। इन तीनों की मौजूदगी ने इस स्क्वाड को न सिर्फ संतुलित बना दिया है बल्कि उसे इतना गहराई और फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है कि अब अगर टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो भी जाए तो टीम इंडिया की पारी लड़खड़ाती नहीं बल्कि और ज्यादा आक्रामक हो जाती है। बीसीसीआई ने इस बार जो दांव चला है वो साफ तौर पर यही बताता है कि साउथ अफ्रीका को उन्हीं के स्टाइल में टक्कर दी जाएगा। तो वहीं इस मुकाबले की तस्वीर पलटने वाले सेक्शन यानी ऑलराउंडरों की फौज में सबसे पहला नाम जो दस्तक देता है वो है नीतीश कुमार रेड्डी का। एक ऐसा नाम जो अब तक भले ही वनडे फॉर्मेट से दूर रहा हो, लेकिन हाल ही में टेस्ट और T20 में जिस आत्मविश्वास, आक्रामकता और संतुलन के साथ नीतीश ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई है, उसने हर किसी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह लड़का सिर्फ टैलेंटेड नहीं बल्कि टीम इंडिया का अगला ऑलराउंडिंग हथियार है। रेड्डी की खासियत यही है कि वो बैट और बॉल दोनों से खेल के मिजाज को बदलने का मादा रखते हैं। बल्ले से वो न सिर्फ आखिरी ओवरों में रन लुटाते हैं बल्कि अगर जरूरत पड़ी तो बीच के ओवरों में भी विकेट पर टिक कर गेम को स्टेबलाइज करने की क्षमता रखते हैं। वहीं गेंद उनके हाथ में आते ही एक अलग ही तेवर देखने को मिलता है, तेज, धारदार और बिल्कुल मौके पर चोट करने वाली गेंदबाजी। अब जबकि उन्हें पहली बार वनडे स्क्वाड में जगह दी गई है तो ये उनके करियर की सबसे बड़ी परीक्षा और सबसे बड़ा मौका दोनों बन चुका है। डेब्यू सीरीज में वो क्या कमाल दिखाते हैं ये देखना जितना रोमांचक होगा उतना ही खतरनाक भी हो सकता है साउथ अफ्रीका के लिए, क्योंकि अगर नीतीश ने यहाँ आग उगल दी तो फिर उनके ऑलराउंड प्रदर्शन से विपक्ष को ना बैटिंग में राहत मिलेगी ना बॉलिंग में। ये खिलाड़ी अब तक इंतजार कर रहा था, अब मौका मिला है और जब ऐसे खिलाड़ी को मौका मिलता है तो वो इतिहास नहीं तबाही लिखते हैं। तो इस भारतीय स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंड हथियार के तौर पर हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है। हार्दिक महज एक खिलाड़ी नहीं, एक ऐसा विस्फोटक तत्व है जो जिस भी क्षण एक्टिव होता है पूरा मैच एक झटके में विपक्ष के हाथ से फिसल सकता है। बल्ले से वो रन नहीं बनाते बल्कि रनर रेट को झकझोरते हैं और गेंद से सिर्फ विकेट नहीं लेते बल्कि सामने वाली टीम के मिडिल ऑर्डर की सांसें फुला देते हैं। ताजा आईपीएल में उन्होंने जो ऑल अराउंड झंझावात मचाया है उसने फिर से ये जता दिया कि हार्दिक की फॉर्म कोई संयोग नहीं बल्कि उनकी फिटनेस, मेहनत और जुनून का परिणाम है। 99 वनडे मैचों में उनके नाम 1904 रन दर्ज हैं, वो भी कई बार तब जब टीम को आखिरी ओवरों में तूफानी पारी की जरूरत थी और उन्होंने आकर ऐसा प्रहार किया कि बाउंड्री लाइन कांप उठी। वहीं गेंदबाजी में भी उनका रोल सटीक और खतरनाक रहा है। 91 विकेट इस बात की तस्दीक करते हैं कि वो पार्ट टाइम बॉलर नहीं बल्कि किसी भी फेज में कप्तान का तुरुप का इक्का है। सबसे बड़ी बात यह है कि हार्दिक का खेलने का तरीका सिर्फ स्कोरबोर्ड के आंकड़ों तक सीमित नहीं होता, वो माहौल का रुख बदलते हैं, डगआउट के आत्मविश्वास को ऊपर उठाते हैं और विरोधी टीम के माथे पर शिकन उकेरते हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब वो मैदान पर उतरेंगे तो विपक्ष को यह तय मानकर चलना होगा कि उनके खिलाफ सिर्फ एक बल्लेबाज या गेंदबाज नहीं बल्कि एक पूरा तूफान उतर रहा है जो किसी भी ओवर में खेल की तस्वीर को बेमुरव्वत तरीके से पलट सकता है। क्योंकि जब पांड्या की आंखें लक्ष्य पर टिकी हों तो मैदान पर सिर्फ स्ट्रोक्स नहीं बरसते बल्कि डर का धुआं भी उठता है। वहीं इस पूरे स्क्वाड में जब तीसरे और आखिरी ऑलराउंडर के तौर पर
अक्षर पटेल का नाम शामिल किया गया तो मानो टीम इंडिया ने मैदान पर अपना एक्स फैक्टर खुलकर रख दिया, क्योंकि अक्षर सिर्फ खिलाड़ी नहीं, एक ऐसी रणनीतिक मिसाइल हैं जो विरोधी की हर योजना को ध्वस्त करने का मादा रखती है। ये वही खिलाड़ी हैं जिनके हाथों में गेंद आते ही टर्न नहीं, साजिश घूमती है, और जब बल्ला उठाते हैं तो निचले क्रम का वो घातक हथियार बन जाते हैं जो किसी भी फिनिशर को मात दे सकता है, एक झटके में रन रेट की रफ्तार को आसमान छूने पर मजबूर कर दे। पिछले कुछ सालों में अक्षर ने एक बात तो साफ कर दी है कि चाहे पिच स्पिन के अनुकूल हो या ना हो, वो अपनी चतुराई से हर विकेट को मौका बना सकते हैं। और हालिया आईपीएल में जो प्रदर्शन उन्होंने किया उसने सिलेक्टर्स को मजबूर कर दिया कि अगर टीम में गहराई, स्थिरता और अटैक चाहिए तो अक्षर को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। उनके वनडे आंकड़े खुद एक कहानी कहते हैं। 68 मुकाबलों में लगभग 800 रन और फिरकी से निकले 72 विकेट, यानी हर मैच में डबल डैमेज की गारंटी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये देखना दिलचस्प होगा कि अक्षर फिर अपने सधे हुए अंदाज में शिकार करते हैं या इस बार बल्ले और गेंद दोनों से ऐसा कोहराम मचाते हैं कि विपक्ष को सांस लेने की भी फुर्सत ना मिले। और अब जरा टकटकी लगाइए उन 4 तूफानी योद्धाओं पर जिन्हें बीसीसीआई ने इस बार अपनी घातक स्क्वाड में बतौर गेंदबाज शामिल करके साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप पर सीधा प्रहार करने के लिए मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया है। क्योंकि ये चारों सिर्फ बॉलिंग यूनिट नहीं बल्कि 4 अलग अलग तबाही हैं। ये चारों गेंदबाज इस वक्त सिर्फ फॉर्म में नहीं है बल्कि मोमेंटम और माइंडसेट से भी पूरी तरह तैयार हैं, जिनकी लाइन लेंथ, स्पीड और माइंड गेम का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि अगर बैटर 1 सेकंड भी गलती कर गया तो अगला साउंड सिर्फ बेल्स के उड़ने का सुनाई देगा। और यही वजह है कि इस सीरीज में साउथ अफ्रीका को बल्लेबाजी नहीं, विकेट बचाने की तैयारी करनी होगी, क्योंकि टीम इंडिया की यह बॉलिंग चौकड़ी इस वक्त इतनी अलर्ट और अग्रेसिव है कि किसी भी बल्लेबाज को चैन से सांस लेने तक की मोहलत नहीं देगी। ये सिर्फ बॉलिंग यूनिट नहीं, एक चलती फिरती तबाही है और इनका मिशन सिर्फ एक है, हर ओवर में विपक्षी हौसले को चीरते जाना। तो बात करते हैं इस स्क्वाड में मौजूद उस पहले नए तूफान गेंदबाज की जो अभी तक वनडे की धरती पर कदम नहीं रख पाया है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट की पिच पर अपनी रफ्तार और धार से ऐसा जलवा दिखा चुका है कि अब हर कोई सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है, आकाशदीप कब सफेद बॉल को आग में बदलेंगे। जी हां, तेज गेंदबाज आकाशदीप, जिन्हें पहली बार बीसीसीआई ने वनडे स्क्वाड में शामिल कर सबको चौंका दिया है, वो नाम है जिसने हालिया टेस्ट सीरीज में अपनी सटीक लाइन लेंथ, बाउंसर की चुभन और विकेट निकालने की काबिलियत से सिलेक्टर्स को मजबूर कर दिया कि इस रफ्तारबाज को अब वनडे में भी उतारो। ये वो गेंदबाज है जो रनअप से ही ऐसा दबाव बना देता है कि बल्लेबाज का हौसला क्रीज पर पहुंचने से पहले ही लड़खड़ा जाए। भले ही उनके पास अभी तक एक भी वनडे या T20 इंटरनेशनल का अनुभव नहीं है, लेकिन घरेलू क्रिकेट में उनका रिकॉर्ड और टेस्ट में उनकी छाप ये बता देती है कि आकाशदीप कोई कच्ची टोप नहीं बल्कि वो लेदर का गोला है जो सीधे बैटर के स्टंप्स पर फटने वाला है। अब जब उन्हें वनडे डेब्यू का मौका मिला है तो सवाल ये नहीं कि वो कैसे गेंदबाजी करेंगे, सवाल ये है कि साउथ अफ्रीका का कौन बल्लेबाज उनकी पहली आग उगलती गेंद झेलने की हिम्मत करेगा। वहीं दूसरी ओर इस स्क्वाड में जब बीसीसीआई ने कुलदीप यादव का नाम फाइनल किया तो समझ जाइए कि ये कोई सादा चयन नहीं बल्कि सीधे विपक्षी बल्लेबाजों के दिमाग में डर की खिड़की खोलने वाला फैसला था, क्योंकि कुलदीप यादव गेंदबाज नहीं, एक घूमता हुआ रहस्य है जो हर ओवर के साथ एक नई चाल चलते हैं। उनकी कलाई से निकली गेंद हवा में ऐसा वक्र बनाती है कि बल्लेबाज के लिए समझना मुश्किल हो जाता है कि वो आगे बढ़े या पीछे हटे, बचाए या मारने जाए। वनडे क्रिकेट में उनके आंकड़े किसी कालजयी रहस्य की तरह सामने आते हैं। 113 मैचों में 191 विकेट, मतलब हर मुकाबले में टॉप ऑर्डर से लेकर टेल तक किसी न किसी को शिकार बनाना तय। और खास बात यह कि वो विकेट निकालते नहीं, निकालने का प्लान बनाते हैं। हर गेंद के पीछे सोच होती है और हर ओवर के बाद स्क्रिप्ट बदल जाती है। अब जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबला होगा तो कुलदीप का काम होगा रन रेट पर नकेल कसना और बल्लेबाजों के आत्मविश्वास को गूगली में लपेटकर खत्म कर देना। और यकीन मानिए, जब ये चाइना मैन वॉर करेगा तो गेंद कहां से आई और कहां गई, इसका जवाब ढूंढते ढूंढते अफ्रीकन बल्लेबाज अपनी ही पिच पर अजनबी नजर आएंगे। वहीं इस स्क्वाड में जब तीसरे गेंदबाज के तौर पर मोहम्मद सिराज को शामिल किया तो लगा जैसे टीम इंडिया ने एक बार फिर उस विस्फोटक हथियार को मैदान पर उतार दिया है जो नई गेंद के साथ बल्लेबाजों की आत्मा तक को झकझोर देने की कुव्वत रखता है। हाल के कुछ वनडे में भले ही आंकड़ों में थोड़ी नरमी दिखी हो, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ उनके ताजा स्पेल्स ने फिर साबित कर दिया कि सिराज की रगों में अभी भी वही आक्रामकता दौड़ रही है जो ओपनिंग पार्टनरशिप्स को मिनटों में तोड़ने का हुनर रखती है। 44 वनडे में 71 विकेट सिर्फ संख्या नहीं बल्कि ये उस आग की कहानी है जो
सिराज हर स्पेल में अपने अंदर लेकर उतरते हैं। अब जब दक्षिण अफ्रीका की टॉप ऑन ऑर्डर बल्लेबाजी सिराज के सामने होगी तो उनके पहले 2 ओवर ही मैच का नक्शा पलटने के लिए काफी होंगे, क्योंकि सिराज गेंद डालता नहीं, चेतावनी देता है, और जब ये चेतावनी फुल स्विंग में आती है तो विकेट गिरते नहीं बल्कि गिरते ही चले जाते हैं। अब बात इस स्क्वाड में मौजूद चौथे और आखिरी गेंदबाज की बात करें, जिसे गेंदबाजी की दुनिया में क्लास और कहर का कॉम्बिनेशन कहा जाता है, मोहम्मद शमी। वो नाम जो गेंद को बस फेंकता नहीं बल्कि उसे ऐसा जीवन देता है कि वो हवा में बहती नहीं, गाती है। पावर प्ले में जब उनकी इन स्विंग गेंद लेफ्ट स्टंप के बाहर से शुरू होकर मिडिल को उड़ा देती है तब बैटर समझ ही नहीं पाता कि गलती कहां हुई। और अगर बात हो डेथ ओवर्स की तो उनकी यॉर्कर ऐसी तेजी से अंदर आती है कि पैड तो बच जाता है मगर दिल की धड़कनें जरूर उखड़ जाती हैं। लंबे समय बाद वनडे स्क्वाड में उनकी वापसी सिर्फ एक नाम की वापसी नहीं बल्कि एक तूफान के दोबारा मैदान में उतरने जैसा है। 108 मैचों में 206 विकेट के साथ शमी ये साफ कर चुके हैं कि वो जब बॉलिंग करते हैं तब विरोधी टीम की रणगति नहीं गिरती, उनकी हिम्मत ही टूट जाती है। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ, भारतीय टीम अपनी इस 15 सदस्यीय स्क्वाड के साथ साउथ अफ्रीका से 3 मैचों की वनडे सीरीज में कितने मुकाबले जीत सकती है? वहीं पर इसके अलावा इस स्क्वाड में और किस खिलाड़ी को देना चाहिए था बीसीसीआई को खेलने का मौका?